हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 7 मई 2024 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब की ये पहली ऐसी क्लास है जहाँ पर आपको डेली के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन कराए जाते हैं 100% रिजल्ट के लिए। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, अगर आप करंट अफेयर क्लास मुझसे ले लेते हो, आपको किसी और सोर्स पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, मैंने आपको जो कल 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए थे उनका हम क्विक रिवीजन ले लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन था, किसे वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण यानी कि GSTAT का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है संजय कुमार मिश्रा। नेक्स्ट है, मई 2024 में किसे कांस फिल्म महोत्सव के उद्घाटन समारोह में विशेष पाम डी और पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? आंसर हो जाता है मैरिल स्ट्रीप। नेक्स्ट है, किसे राष्ट्रीय जूट बोर्ड यानी कि NJB के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है शशि भूषण सिंह। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पे रहा है? आंसर हो जाता है 159वें पे। टॉप 3 देख लेते हैं, नॉर्वे नंबर 1 पे, डेनमार्क नंबर 2 पे, स्वीडन नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन, भारतीय दुग्ध उत्पाद निर्माता अमूल T20 विश्व कप 2024 के लिए किस टीम का प्रायोजक बना है? आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2024 पुरुष AFC अंडर 23 एशियाई कप का खिताब किस देश ने जीता है? आंसर हो जाता है जापान। अगला क्वेश्चन, 8 ट्रिलियन रुपए से अधिक के मार्केट कैप के साथ भारत की शीर्ष 5 कंपनियों में शामिल होने की उपलब्धि किस बैंक ने हासिल की है? आंसर हो जाता है ICICI बैंक। अगला क्वेश्चन, कोयला खनिक दिवस 2024 कब मनाया गया? 4 मई को मनाया गया है। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में स्वच्छ खेलों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्ले ट्रू अभियान का आयोजन किसने किया? आंसर हो जाता है नाडा यानी कि राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी। अगला क्वेश्चन, पहली बार दिल्ली दुबई रूट पर एयरबस A350-900 के साथ अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की शुरुआत किसने की? एयर इंडिया ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2034 में परिपक्व होने वाले फ्लोटिंग रेट बॉन्ड किसने लॉन्च किए हैं? आंसर हो जाता है भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI। अमेरिकन एक्सप्रेस ने दुनिया भर में अपना सबसे बड़ा कार्यालय कहाँ खोला है? गुरुग्राम हरियाणा में। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा लॉन्च किया है? उत्तराखंड। 7वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? भारत के नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, ICC ने वेस्ट इंडीज़ के बल्लेबाज डेवोन थॉमस को क्रिकेट से कितने वर्षों के लिए प्रतिबंधित कर दिया है? 5 वर्षों के लिए। अगला क्वेश्चन है रिवीजन का, चंद्रमा के सुदूर हिस्से में नमूने एकत्र करने के लिए चांग-E 6 मिशन किस देश ने लॉन्च किया? चीन देश ने। किसे फिर से 3 वर्षों के लिए HDFC बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? अतनु चक्रवर्ती। नेक्स्ट है, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी कि OECD ने अगले 2 वर्षों के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? 6.6%। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में पूर्व केंद्रीय मंत्री V श्रीनिवास प्रसाद का 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। यह किस राज्य से थे? कर्नाटक राज्य से। नेक्स्ट है, किसे यूनेस्को गिल्लेर्मो कैनो वर्ल्ड फ्रीडम पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है फिलिस्तीनी पत्रकारों को। फ्रेंड्स, ये थे कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन जिनका मैंने आपको क्विक रिवीजन करवा दिया। तो चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि आप मेरा मोबाइल एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल कर लेना फ़ोन में, डेली के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको मैं करवा रहा हूँ ना, इसका टेस्ट देने के लिए, ठीक है, ताकि आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाए। रवि स्टडी जी के नाम से एप्लीकेशन है मोबाइल स्टोर पर। पहला क्वेश्चन है, इंडियन सुपर लीग यानी कि ISL 2023-24 का फाइनल खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, मुंबई सिटी FC। मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब ने, फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ, इंडियन सुपर लीग 2023-24 का खिताब अपने नाम कर लिया है। डिटेल में अगर हम समझें, मुंबई सिटी FC ने विवेकानंद भारतीय युवा स्टेडियम में मोहन बगान सुपर जायंट को 3-1 से हराकर अपना दूसरा इंडियन सुपर लीग 2023-24 फाइनल जीता है। ये आपको ध्यान रखना है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको बताया विजेता कौन है, मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब, और उपविजेता कौन है, मोहन बगान सुपर जायंट। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम डिटेल में समझें इंडियन सुपर लीग 2023-24 के बारे में, और तो इसकी स्थापना 2013 में हुई थी।
2014 में इसका पहला आयोजन 8 टीमों के साथ किया गया था। संस्करण जो 2023-24 में आयोजित हुआ है वो है 10वां। ठीक है, आयोजन स्थल था इसका पश्चिम बंगाल के विवेकानंद भारतीय युवा स्टेडियम में। आगे अगर हम देखें ISL 2023-24 के विजेताओं की सूची में, तो विजेता मैंने आपको बताया मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब है। उप विजेता है मोहन बगान सुपर जाइंट। गोल्डन बूट का खिताब जीता है दिमित्रियोस डायमंटाकोस जो कि केरल ब्लास्टर्स FC के हैं। उसके बाद गोल्डन ग्लव का खिताब जीता है फुरबा लाचेनबा जो कि मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब के हैं। और लीग के उभरते खिलाड़ी का खिताब जीता है विक्रम प्रताप सिंह ने, मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब के खिलाड़ी हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी इंडियन सुपर लीग 2023-24 के बारे में। आगे अगर हम समझें, देखो फ्रेंड्स यहाँ पे ना क्वेश्चन की टाइप थी फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफी, तो मैं इससे जुड़े हुए कुछ आपको पिछला रिवाइज करवा देता हूँ। तो संतोष ट्रॉफी 2023-24 का खिताब जीता है सर्विसेज फुटबॉल टीम ने। कलिंगा इंडियन सुपर कप 2024 जीता है ईस्ट बंगाल ने। सैफ अंडर-19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है भारत और बांग्लादेश की टीम ने। SAF अंडर-20 पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता भारत ने। डुरंट कप 2023 विजेता है मोहन बगान सुपर जाइंट। आई होप फ्रेंड्स आपको जितनी भी मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है सब आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस देश की बैडमिंटन टीम ने 2024 थॉमस और उबेर कप का खिताब जीता है? एग्जाम के लिए आप इसको डबल स्टार मार्क कर लीजिए। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, चीन देश की टीम ने। चीन देश की टीम जो है इन्होंने 2024 थॉमस और 2024 जो उबेर कप है इसका खिताब अपने नाम कर लिया है। डिटेल में अगर हम समझें, चीन की बैडमिंटन टीम ने पुरुष के थॉमस कप और महिला का जो उबेर कप है इसका खिताब जीत लिया है। थॉमस और उबेर कप हर 2 साल में आयोजित किया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसका आयोजन विश्व बैडमिंटन शासी निकाय बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा किया जाता है। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ संस्करण काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2024 में थॉमस कप का 33वां संस्करण और उबेर कप का 30वां संस्करण था। थॉमस और उबेर कप का 2024 संस्करण 27 अप्रैल से 5 मई 2024 तक चीन के चैंगदू में आयोजित किया गया था। देखो फ्रेंड्स यहाँ पे ना 2 कप की बात हुई, एक तो है थॉमस कप और एक है उबेर कप। ठीक है, तो थॉमस कप और उबेर कप दोनों का संबंध बैडमिंटन खेल से है। तो देखो ये जो थॉमस कप होता है ना, ये बेसिकली जो पुरुषों का जो मतलब बैडमिंटन का टूर्नामेंट होता है उससे संबंधित है, और जो उबेर कप है ये महिलाओं का जो बैडमिंटन टूर्नामेंट है उससे संबंधित है। थॉमस कप जो है, थॉमस कप को विश्व पुरुष बैडमिंटन टीम चैंपियनशिप के रूप में भी जाना जाता है। पहला थॉमस कप 1948-49 में आयोजित किया गया था और फाइनल में मलेशिया ने डेनमार्क को हराकर इसे जीता था। इसी के साथ अगर हम बात करें उबेर कप की, महिला बैडमिंटन टीम चैंपियनशिप को उबेर कप के नाम से भी जाना जाता है। पहला उबेर कप 1956-57 में आयोजित किया गया था और इसे अमेरिकी टीम ने जीता था। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि चीन इसमें विजेता रही है। फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन की टाइप थी बैडमिंटन खिताब की, तो मैं आपको ना बैडमिंटन जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा देता हूँ जो कि हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बैडमिंटन के प्रत्येक गेम में कितने अंक होते हैं, तो आपका आंसर होगा 21 अंक होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार किस वर्ष शामिल किया गया था, आप बोलोगे 1962 में शामिल किया गया था। और अगर आपसे पूछा जाए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में बैडमिंटन की शासी निकाय कौन सा है, मतलब भारत में जो बैडमिंटन का खेल होता है उसे कौन रेगुलेट करता है, तो आपका आंसर होगा BAI यानी कि भारतीय बैडमिंटन संघ। और इसकी स्थापना बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, 1934 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, बैडमिंटन में लव शब्द का अर्थ क्या होता है, ये भी पूछा जाता है कि लव शब्द का अर्थ क्या होता है, तो आपका आंसर होगा इसका अर्थ है कि एक खिलाड़ी 0 पॉइंट पर है। ठीक है, और इसी के साथ अगर आपसे पूछा जाए कि बैडमिंटन नेट की ऊंचाई ज़मीन से कितनी होती है, आप बोलोगे 1.524 मीटर। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि बैडमिंटन है इससे जुड़े हुए कुछ कप और ट्रॉफ़ी आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनना है आपने। वेब एलिस कप, विजडन ट्रॉफ़ी, उबेर कप महिलाओं के लिए जो मैंने आपको अभी बताया, डर्बी कप, थॉमस कप पुरुषों के लिए ये भी आपको अभी बताया, योनेक्स कप और सुदीरमन कप, ये सभी के सभी कप और ट्रॉफ़ी संबंधित है बैडमिंटन खेल से। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मई 2024 में यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, करीना कपूर खान को यूनिसेफ इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर खान को यूनिसेफ इंडिया के लिए नेशनल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। वह पिछले 10 साल से यूनिसेफ के साथ काम कर रही है। और आप सभी को पता है करीना कपूर खान अभिनेत्री हैं। अगर हम बात करें यूनिसेफ की, 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क USA में है। निदेशक हैं कैथरीन रसेल
यूनिसेफ की। क्वेश्चन की टाइप थी हमारी ब्रांड एम्बेसडर। पिछले कुछ ब्रांड एम्बेसडर आपको फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ। युवराज सिंह आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। शुभमन गिल पंजाब के स्टेट आइकन लोकसभा चुनाव हेतु। चेतन भगत हेनरी डॉर्बिन एजुकेशन के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। राफेल नडाल और ईगा स्वीटेक इन्फोसिस ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर हैं ये। नीरज चोपड़ा स्विट्जरलैंड का फ्रेंडशिप एम्बेसडर इनको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसे आयुष मंत्रालय में निदेशक नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी सुबोध कुमार। ये आपको ध्यान रखना है, सुबोध कुमार को आयुष मंत्रालय में निदेशक नियुक्त किया गया है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। बाकी की अगर हम ऑप्शन को डिस्कस करें तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो दिनेश कुमार जी हैं ये नौसेना प्रमुख बने हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ नलिन नेगी जो हैं ये भारत पे के CEO बने हैं। ठीक है, भारत पे के CEO बने हैं। और अगर हम बात करें हरेंद्र सिंह की, ये राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच बने हैं। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, आयुष मंत्रालय का मकसद देश की प्राचीन चिकित्सा प्रणालियों के ज्ञान को दोबारा जीवित करना और आयुष प्रणालियों के विकास और प्रचार को सुनिश्चित करना है। आयुष का फुल फॉर्म होता है आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध, सोवा रिगपा और होम्योपैथी। ये है आयुष का फुल फॉर्म। आयुष मंत्रालय की स्थापना 9 नवंबर 2014 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। कैबिनेट मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2024 में जारी टाइम 100 हेल्थ लिस्ट में भारत या भारतीय मूल के कितने लोगों को शामिल किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 5। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। टाइम मैगजीन ने 2023 में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े बदलाव लाने के लिए 100 लोगों की सूची जारी की। इनमें भारतीय मूल के 5 वैज्ञानिक भी हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्टर अलका द्विवेदी की। इनको ब्लड कैंसर के इलाज के लिए नेक्स्ट कार्ड 19 दवा की खोज के लिए दिया गया। ठीक है, मतलब इस सूची में शामिल किया गया। डॉक्टर अविंद्र नाथ, महिलाओं में अत्यधिक थकान का कारण ढूंढा इन्होंने। डॉक्टर वेंकट शास्त्री, ब्लड टेस्ट में अल्जाइमर की पहचान का नया तरीका इन्होंने खोजा। डॉक्टर विवेक मूर्ति, इन्होंने युवाओं में अकेलापन दूर करने के लिए प्रोग्राम बनाया। उसके बाद है डॉक्टर सुम्बुल देसाई, इन्होंने टेक के इस्तेमाल से मेंटल हेल्थ से टक्कर ली है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मई 2024 में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी कि नाडा ने किस भारतीय पहलवान को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी बजरंग पूनिया को। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी यानी कि नाडा ने ओलंपिक कांस्य पदक विजेता बजरंग पूनिया को अनिश्चित काल के लिए सस्पेंड कर दिया है। बजरंग पूनिया ने डोप टेस्ट के लिए अपना सैंपल नहीं दिया था, जिसके बाद नाडा ने एक्शन लिया। नाडा की बात कर लेते हैं। 24 नवंबर 2005 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। महानिदेशक हैं आशीष भार्गव। अगला क्वेश्चन, 2024 ATP मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट का महिला और पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी A और B दोनों, यानी कि ईगा स्विटेक और एंड्रे रुब्लेव। इन्होंने जीता है 2024 ATP मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट का महिला और पुरुष एकल का खिताब। डिटेल में अगर हम समझें, विश्व की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी जिनका नाम है ईगा स्विटेक, ठीक है, ये आप इनकी फ़ोटो देख सकते हो, और एंड्रे रुब्लेव ने क्रमशः 2024 मैड्रिड ओपन में महिला और पुरुष एकल खिताब जीता है। पूरी लिस्ट आपको मैं बता देता हूँ 2024 मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट की। ठीक है, तो आयोजन स्थल इसका है स्पेन का मैड्रिड, ये आपको ध्यान रखना है। महिला एकल खिताब जीता ईगा स्विटेक जो कि है पोलैंड देश की। पुरुष एकल खिताब जीता एंड्रे रुब्लेव जो कि है रूस देश के। पुरुष युगल का खिताब जीता गया है जॉर्डन थॉम्पसन और सेबेस्टियन काडा ने। महिला युगल खिताब जीता है सारा सोरिप्स और क्रिस्टीना बुक्सा ने। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2024 में भारत नाइजीरिया संयुक्त व्यापार समिति का दूसरा सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी नाइजीरिया के अबूजा में। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, भारत नाइजीरिया संयुक्त व्यापार समिति का दूसरा सत्र नाइजीरिया की राजधानी अबूजा में आयोजित किया गया है। भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव अमरदीप सिंह भाटिया ने किया है। और अब बताना चाहता हूँ इसमें निष्कर्ष क्या निकला। स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली के तहत व्यापार का निपटान भारत की स्थानीय मुद्रा और नाइजीरिया स्थानीय मुद्रा में किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। नाइजीरिया की बात हुई है तो बताना चाहता हूँ अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है। राजधानी इसकी अबूजा है। मुद्रा है इसकी नाइजीरिया नायरा। और राष्ट्रपति कौन है? बोला टिनुबू। ये आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी और किस देश के महालेखा परीक्षक ने ऑडिटिंग सहयोग के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, नेपाल देश। डिटेल में अगर हम समझें, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू ने दोनों संस्थानों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए नेपाल के महालेखा परीक्षक तोयम राया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन का उद्देश्य दो सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के बीच सहयोग बढ़ाना और लेखा परीक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञता का आदान प्रदान करना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2024 में भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कप्तान कौन बनी है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, सलीमा टेटे। यह आपको ध्यान रखना है, सलीमा टेटे भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कप्तान बनी हैं। FHI हॉकी द्वारा प्रो लीग 2023-24 के लिए बेल्जियम और इंग्लैंड चरण में हिस्सा लेने के लिए 24 सदस्यीय भारतीय महिला हॉकी टीम की घोषणा की गई। इसमें सलीमा को कप्तान के रूप में चुना गया। ये भारत के झारखंड राज्य से हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किसके नेतृत्व में आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, भारत के। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर संयुक्त राष्ट्र का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भारत के नेतृत्व में आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सतत विकास लक्ष्यों यानी कि SDG को आगे बढ़ाने और समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना है। यह सम्मेलन न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया है। यह आपको ध्यान रखना है। सम्मेलन का विषय है सिटीजन स्टैक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स ट्रांसफॉर्मेटिंग टेक्नोलॉजी फॉर सिटीजन्स। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दुनिया की पहली AI राजनयिक विक्टोरिया शी को किस देश द्वारा विकसित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, यूक्रेन देश के द्वारा। दुनिया की पहली AI राजनयिक यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस राजनयिक जिसका नाम रखा गया है विक्टोरिया शी, इसे यूक्रेन देश के द्वारा विकसित किया गया है। यूक्रेनी विदेश मंत्रालय ने AI जनरेटिव प्रवक्ता विक्टोरिया शी को लॉन्च किया है। यह इतिहास में आधिकारिक सरकारी बयानों के लिए AI अवतार के पहले उपयोग को चिन्हित करता है। AI जनरेटेड प्रवक्ता मनुष्य द्वारा लिखे गए आधिकारिक बयान को पढ़ेगी। AI राजनयिक विक्टोरिया शी को यूक्रेनी राजनयिकों के समय और संसाधनों को बचाने के लिए बनाया गया है। बात यहाँ पे यूक्रेन की हुई है तो यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। राजधानी है कीव, मुद्रा है यूक्रेनी रिविन्या, प्रधानमंत्री हैं डेनिस शिमहाल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, डबल स्टार मार्क कर लीजिए एग्जाम के लिए। क्वेश्चन है हमारा, भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान यानी कि UAV जिसका नाम है FWT-200B का अनावरण बेंगलुरु में हुआ। इसे किसने विकसित किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस बेंगलुरु की कंपनी है ये आपको ध्यान रखना है। भारत का जो पहला स्वदेशी बम वर्षक UAV है, ठीक है, इसका नाम है FWT-200B। इसका अनावरण बेंगलुरु में हुआ है, ठीक है, और इसको विकसित किसने किया है? फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस बेंगलुरु की कंपनी है ये। डिटेल में अगर हम समझें, बेंगलुरु स्थित रक्षा और एरोस्पेस प्रौद्योगिकी फर्म फ्लाइंग वेज डिफेंस ने हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान यानी कि UAV FWT-200B का अनावरण किया है। FWT-200B एक मध्यम ऊंचाई लंबी एंड्योरेंस वाला लड़ाकू वाहन है जो 100 किलोग्राम का पेलोड उठा सकता है। FWT-200B रणनीतिक रक्षा उपकरणों में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत का एक अहम कदम है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, T20 पुरुष विश्व कप 2024 के लिए ICC ने किस भारतीय को मैच रेफरी नियुक्त किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, जोवागल श्रीनाथ। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए चुने गए 6 मैच रेफरी डेविड बून, जेफ क्रो, रंजन मदुगले, एंड्रयू पाइक्राफ्ट, रिची रिचर्डसन और जोवागल श्रीनाथ हैं। इसमें भारत के पूर्व तेज गेंदबाज जोवागल श्रीनाथ का नाम भी शामिल है। T20 वर्ल्ड कप 2024 का संयुक्त राज्य अमेरिका और वेस्टइंडीज़ की मेज़बानी में 1 जून से आगाज होने वाला है। इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम अपना पहला मैच 5 जून को पाकिस्तान के साथ न्यूयॉर्क में खेलने वाली है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD एंड CEO कौन नियुक्त हुए हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, संजीव नौटियाल। ये आपको ध्यान रखना है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD एंड CEO बने हैं संजीव नौटियाल। भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व उप प्रबंध निदेशक संजीव नौटियाल को उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का MD एंड CEO नियुक्त किया गया है। यह इतीरा डेविस का स्थान लेंगे। अगर हम बात करें उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की, 1 फरवरी 2017 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है कर्नाटक के बेंगलुरु में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फिल्म टाइटैनिक में कैप्टन एडवर्ड स्मिथ का रोल प्ले करने वाले एक्टर बर्नार्ड हिल का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। यह किस देश से थे? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, ब्रिटेन देश से थे बर्नार्ड हिल जिनका 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया है।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर में ग्रैपलिंग खेल समुदाय का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, सानिया कादरी को जम्मू कश्मीर में ग्रैपलिंग खेल समुदाय का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। जम्मू कश्मीर राज्य में ग्रैपलिंग खेल समुदाय के लिए सानिया कादरी को इस क्षेत्र के लिए भारत की ग्रैपलिंग समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यह पहलवानों की प्रतिभा को बढ़ावा देने और पोषित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसे पर्यटन मंत्रालय में उप सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, ललिताम्बिकई के को पर्यटन मंत्रालय में उप सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। IAS अधिकारी ललिताम्बिकई के को पर्यटन मंत्रालय में उप सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। पर्यटन मंत्रालय की स्थापना 1967 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। कैबिनेट मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। अगला क्वेश्चन है, अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती जहाज जिसका नाम है YD 1280 का उद्घाटन गोवा में हुआ, इसे किसने विकसित किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, A और B दोनों। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड और गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, इन दो कंपनियों ने बनाया है अगली पीढ़ी का जो अपतटीय गश्ती जहाज है YD 1280। ये आपको ध्यान रखना है। और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड का कहाँ पर है? गोवा में है। और गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ये कहाँ पे है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। अगली पीढ़ी के ऑफशोर पेट्रोल वेसल NGOPV का उद्घाटन समारोह गोवा शिपयार्ड लिमिटेड गोवा में आयोजित किया गया है। समारोह की अध्यक्षता VADM B शिव कुमार ने की है। आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं इस वीडियो का, भारत ने संयुक्त राष्ट्र में किन देशों के विवाद की समाप्ति के लिए 2 राज्य समाधान की वकालत की है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, इजराइल और फ़िलिस्तीन। ये आपको ध्यान रखना है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में इजराइल फ़िलिस्तीन के विवाद की समाप्ति के लिए 2 राज्य समाधान की वकालत की। डिटेल में अगर हम समझें इस क्वेश्चन को तो आपको बताना चाहता हूँ, भारत ने संयुक्त राष्ट्र में इजराइल फ़िलिस्तीन विवाद पर अपना मत रखा है। भारत ने फ़िलिस्तीन की UN की सदस्यता का समर्थन किया है। अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र की 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय है इसका हेडक्वार्टर फ्रेंड्स न्यूयॉर्क में है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस। फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने आपको 20 क्वेश्चन करवाए। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कॉमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। फ्रेंड्स अब आपके लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आपने कॉमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, मई 2024 में यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है टेस्ट का, किसे देश की बैडमिंटन टीम ने 2024 थॉमस और उबेर कप का खिताब जीता है? 4 ऑप्शन है आपके पास। दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। फ्रेंड्स इसी के साथ आपको ना एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि आपकी रवि सर की ई-बुक की वेबसाइट आ गई है www.ravibookspdf.com। यहाँ पे आप करंट अफेयर्स की, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री ऑल सब्जेक्ट की बुक को बाय करके अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत मजबूत बना सकते हो। ठीक है, हमारा जो टेलीग्राम है करंट अफेयर्स बाय रवि से भी आप ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से यहाँ पे आपको डेली PDFs मिल जाती है। सबसे खास बात क्या है कि फ्रेंड्स जो मैं आपको 20 क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, अभी शाम को इसका आपका टेस्ट भी ले लिया जाएगा। ठीक है, फ्री टेस्ट में जाना है आपने। मोबाइल एप्लीकेशन है मेरा रवि स्टडी GK, इसे पहले आप इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, फ्री टेस्ट में जाके आप डेली टेस्ट लगा सकते हो। अगर आपको कोई दिक्कत आती है फ्रेंड्स, आप एप्लीकेशन को फिर से इंस्टॉल करिए डिलीट करके। ठीक है, ताकि आपको ना कोई इशू ना आए। ठीक है, काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि टेस्ट वहाँ पे अपडेट नहीं हो रहा है, तो उसका सोल्यूशन यही है कि टेस्ट को ना एप्लीकेशन को आप फिर से इंस्टॉल करिए कि अब तक कोई एरर रह गया हो। ठीक है, और आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, मेरा 20 क्वेश्चन कराने का मकसद ही यही है आपको कि आप करंट अफेयर्स में 100% रिजल्ट लेकर आओ अपने एग्जाम में। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपका छूटे ना। बस आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको वीडियो में क्या इंप्रूवमेंट करवानी है, ताकि मैं आपके लिए वो इंप्रूवमेंट कर सकूं। फ्रेंड्स एट लास्ट बस मैं यही चाहता हूं कि आपके ना एग्जाम में सबसे ज़्यादा मार्क्स आए करंट अफेयर्स में, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे ना। ठीक है, तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।